करेंगे। जो डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो 24 आवर्स के अंदर हमें इसका पूरा निगरानी करनी है। तो उसके लिए हमारा जो FSTs है, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस की लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहां पे वो रखेंगे। हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके। तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहां जाके वहां उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा। तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहां पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहां पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी से लागू है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो भी है उसको इमीडिएटली रिमूव करने का काम करेंगे। उसके बाद डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक स्पेस, इसका जो टोटल टाइमिंग है 48 आवर्स है, तो 2 कंप्लीट डेज। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे गवर्नमेंट बसेस हो, इलेक्ट्रिक टेलीफोन पोल्स है, एयरपोर्ट्स, रेलवे ब्रिजेस, रोडवेज, वहां पे जो भी आपका अनऑथराइज जो होर्डिंग्स या कुछ लगी है तो इमीडिएटली उसको 48 आवर्स पे रिमूव करना है। ये सिर्फ उसके लिए लागू है जो अनऑथराइज्ड है, विद परमिशन कहीं होर्डिंग का बोर्ड है और विद परमिशन कहीं उन्होंने वहां पे रेंट पे किया है और किया है तो वो अलाउड है। जो अनऑथराइज्ड है उसके लिए ये है। और डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उस पर 72 आवर्स के अंदर पूरा कार्यवाही होनी है अब से लेके। और उसके बाद मिसयूज ऑफ ऑफिशियल व्हीकल्स, इस पे रूल ये है कि कोई भी देयर शैल बी अ टोटल बैन ऑन यूज ऑफ ऑफिशियल व्हीकल by any political party, candidate or any other person connected with election except officials performing any election related official duty for campaigning, electioneering और election related travel during elections। अभी कोई भी campaigning के लिए, electioneering के लिए या election related travel के लिए कोई भी political party या candidate या कोई अदर पर्सन रिलेटेड विद दिस, उनके लिए ये पूरा ऑफिशियल व्हीकल्स जो बैंड है। ऑफिशियल व्हीकल्स मतलब कोई भी कैटेगरी का व्हीकल्स हो सकते हैं जैसे टेम्पो, जीप, कार, लॉरीज एक्सेट्रा। और उसके बाद जो फंड्स है ये पब्लिक फंड से कोई भी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो या कॉर्पोरेशंस, मार्केटिंग बोर्ड्स, किसी का भी गाड़ी हो जिसमें पब्लिक फंड इन्वॉल्व है तो वो अब से इलेक्शनियरिंग वर्क के लिए बैन होगा। द सीईओ एंड द डीओ शेल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर कंप्लायंस ऑफ ECI इंस्ट्रक्शन विद इन 24 आवर्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। अब से लेके 24 आवर्स के अंदर ये हमें कंप्लीटली इंश्योर करना पड़ेगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, जो हमारा गवर्नमेंट फंड से जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए वो अभी से बंद है। इन केस कोई एडवांस में दिया है तो अब से वो रिलीज उसको मतलब चलाना अब से बंद होगा। तो ये भी हमारा इमीडिएटली हमारा जो मीडिया का जो नोडल है वो इंश्योर कर लेंगे। फोटोग्राफ्स ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरी एट ऑफिशियल वेबसाइट, इसको निकलवाना है इमीडिएटली, वो सीईओ का जिम्मेदारी है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, क्योंकि कोई भी टेंडर इसके बाद विदाउट प्रायर रीजन या इमीडिएसी को ना प्रूव करते हुए हम जनरल टेंडर्स नहीं करेंगे या प्रोक्योरमेंट काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो भी ऑन गोइंग है तो किस स्टेज पे है तो उस स्टेज का हमें रिपोर्ट लेना है डिस्ट्रिक्ट से। ये 72 आवर्स के अंदर हम पूरा रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट से इसका ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक डेप्यूटी AEO होते हैं, असिस्टेंट AEO होते हैं। तो उनके जो नीचे VSTs, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स होते हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स होते हैं और अकाउंटिंग टीम्स होते हैं। वीडियो सर्वेलेंस टीम्स जो है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पे भी कैंपेनिंग या कोई एक्टिविटीज है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो व्यूइंग टीम्स उसको देख के उसका लिखते हैं कि कितना कितना क्या सामान था, और अकाउंटिंग टीम जो है उसका रेट लिस्ट को देख के उसका अकाउंट फॉर कर लेते हैं। उनका पूरा जो टीम का एक्टिवेशन इमीडिएटली इस पॉइंट से होगा। उसके बाद जो हमारा
फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो एक्टिवेट होंगे, और कोई भी चेकिंग ऑफ लिकर, कैश, कॉन्ट्राबैंड, ड्रग्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स और एक्साइज डिपार्टमेंट का जो हमारा टीम्स है, और हमारा पूरा बाकी जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे इनकम टैक्स हो, स्टेट जीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, ये सभी का टीम्स अभी से एक्टिवेट हो जाएंगे। कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हमारे यहाँ पे जो भी कंप्लेंट्स है 1950 पे बता सकते हैं। 1950 में जो भी कंप्लेंट्स बताया जाएगा वो NGRS जो पोर्टल है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का जो पोर्टल है, उस पर भी दर्ज होगा और उसको भी हम इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेंगे। उसके लिए भी नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट का भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट के साथ VCs है, उसके बाद वो भी एक्टिवेशन करा देंगे। IT एप्लीकेशंस में हमारा एक तो सी विजिल है जिसका ब्रीफ मैंने कर दिया था, उसके बाद एक एनकोर करके है। एनकोर जो हमारा IT एप्लीकेशन है उसमें पूरा परमिशंस दिया जाता है। से सपोज किसी को कैंपेनिंग करना है, कहाँ करना है, कितना टाइम पे करना है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व रहेगा, वो पूरा चीज उसमें वो सबमिट करेंगे। एक सुविधा करके पोर्टल है, उसमें सबमिट करेंगे, उसी के थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशंस भी मिल जाएगा। एक तो एनकोर हो गया, दूसरा सी विजिल है। उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अवेयरनेस ऑफ वोटर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम लगातार करते रहेंगे। एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल सोसाइटीज, इसको हम लेते रहते हैं कंटिन्यूसली, हम उनके साथ वार्तालाप भी करते रहते हैं। मीडिया सेंटर यहाँ पे होगा, जो पेड न्यूज और बाकी चीज जो है उसका लगातार निगरानी यहाँ पे होगा। उसके बाद MCMC जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज जो है, जिसका पूरा एक्टिविटीज के बारे में हमने एक वर्कशॉप भी किया था, तो उसके बारे वो भी इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, और राउंड द क्लॉक वो काम करेगा। हमारा स्टेट कंट्रोल रूम जो है वो यहीं पे 101 में सिचुएटेड है, जब वहां पे हमारा पुलिस का भी नोडल होंगे, उसके बाद जो हमारा IT डिपार्टमेंट का, एक्साइज डिपार्टमेंट का, और बहुत सारे जैसे हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी का, रेलवेज के साथ, हेलीकॉप्टर्स का जो उकाडा के साथ, सभी का नोडल यहाँ पे रहेंगे, ताकि कोई भी फ्लाइट का यहाँ पे कहीं कैश या कुछ पकड़े जाएंगे तो इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट्स को इसका इस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इमीडिएटली हो जाए, और कहीं पे भी इलीगैलिटी है तो इमीडिएटली उसमें रिलेवेंट धारा में हम एक्शन ले पाए। ये हमारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का है। उसके बाद जो कोविड रिलेटेड के लिए, जो लास्ट टाइम भी आपने पूछा था, जो गाइडलाइंस अभी जारी हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दूंगी। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर ही काम करनी है। द DM एक्ट, the Disaster Management Act mandates and makes such designated authorities, committees responsible to prepare a plan, prescribe regulatory mitigation regime and enforcement thereof, seek community interagency coordination and monitor implementation of the prescribed directions to contain, mitigate, control damage and providing assistance to the affected persons. Under Disaster Management Act के अंदर जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा SDMA, NDMA के द्वारा, उसको अक्षरतः यहाँ पे पालन किया जाएगा। इसमें कहीं पे भी वायलेशंस है तो appropriate legal punitive action against the violators will be taken under sections 51 to 60 of the Disaster Management Act. इसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट जो भी SDMA का जो भी यहाँ पे स्टिपुलेट स्टेट के लिए SDMA द्वारा किया जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं रिपीट करती हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट मतलब SDMA का तो होगा ही, वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है तो वो फॉलो किया जाएगा। उसके बावजूद ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। नो रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, व्हीकल रैली एंड प्रोसेशन शैल बी अलाउड टिल 15th January। 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, व्हीकल रैली और प्रोसेशन नहीं अलाउ किया जाएगा। No physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15 January। कोई फिजिकल रैली भी 15 जनवरी तक अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद परिस्थिति को रिव्यू करते हुए फर्दर इंस्ट्रक्शंस कमीशन द्वारा दिया जाएगा। However, physical rallies during the campaign period as and when permitted after the decision of the commission shall be conducted। कैंपेन पीरियड पे उसके बाद कमीशन रिव्यू करने के बाद
उसके बाद जो गाइडलाइंस देंगे उस समय पे रैलीज अलो किया जाएगा. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन्स अलोड फॉर इंडोर एंड आउटडोर रैली मीटिंग शेल बी एज पर द एग्जिस्टिंग डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव SDMAs. रेस्पेक्टिव जो SDMAs है, परिस्थिति को देखते हुए, जो भी कोविड में रेट्स को देखते हुए अलग अलग टाइम पे प्रिस्क्राइब करेंगे कि उस समय पे कितना नंबर्स का रैली या हो सकते हैं. तो उसी के आधार पर मैक्सिमम लिमिट उस राज्य में सेट किया जाएगा. फॉर दीज मीटिंग्स, ये मीटिंग्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मास्क और सैनिटाइजर्स, और कहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे क्लियरली स्टिपुलेट किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा. इसका पूरा जिम्मेदारी इसको एनफोर्स करने का कि ये सभी SDMA का और कोविड का जो प्रोटोकॉल कमीशन द्वारा नियत किया गया है उसको एनफोर्स करने का संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो हमारे राज्य में सभी DEOs DMs हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हमारे हैं उनका पूर्ण जिम्मेदारी होगा. वो इन एडवांस ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी ग्राउंड्स में मैदानों में, कौन सी मैदान में ये रैलीज होंगे करके. यहाँ पे अभी तक मेरे पास जो सूचना आए हैं वो पूरा राज्य में 601 ग्राउंड्स उन्होंने चिन्हित किया है. 601 वो बढ़ सकता है इनकेस वो फर्दर चिन्हित करेंगे, तो उन्हीं ग्राउंड्स में, स्टिपुलेटेड ग्राउंड्स में ही ये रैलीज होंगे. In all such identified grounds, the DO should ensure that markers of social distancing, उस ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग का मार्किंग भी किया जाएगा. और DO और जो डिस्ट्रिक्ट का जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो इंश्योर करेंगे कि जो अटेंडीज उस रैली में रहेंगे वो स्टिपुलेटेड जो मैक्सिमम नंबर वहां के लिए अलाउड है उससे ज्यादा नहीं होंगे. SDMA द्वारा जो मैक्सिमम नंबर्स उस समय के लिए तय है उससे ज्यादा वहां पे नहीं होंगे. DO शुड डेप्यूट अ नोडल हेल्थ ऑफिसर. हमारे यहाँ पे ऑलरेडी नोडल हेल्थ ऑफिसर डेप्यूट किए गए हैं. एक तो स्टेट नोडल ऑफिसर है, नोडल हेल्थ ऑफिसर है, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के लिए नोडल हेल्थ ऑफिसर है, उसके बाद हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नोडल हेल्थ ऑफिसर है. उनका ओवरऑल सुपरविजन में ही ये सभी चीज को देखा जाएगा. The political parties and candidates concerned shall ensure that all COVID-19 related requirements like face mask, sanitizer, thermal scanning, ये तीनों चीज हर जगह पे होना है. थर्मल स्कैनिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर का, इसका पॉलिटिकल पार्टी को खुद इंश्योर करना है. जब भी वो सुविधा पोर्टल में अप्लाई करेंगे वहां पे वो अपना कंसेंट भी देंगे कि जो जब भी परमिशन ले रहे हैं कि ये सभी चीज को वो उस जगह पे इंश्योर करेंगे. उसके बाद अंडरटेकिंग लेंगे. उसके बाद एलोकेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस सुविधा ऐप के थ्रू ही हम करेंगे, क्योंकि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, इसीलिए वो सुविधा पोर्टल ट्रांसपेरेंट है. जो भी अप्लाई करेंगे उसको लेवल प्लेइंग, मतलब एक ही ग्राउंड एक ही इनको नहीं दिया जाएगा, सभी को लेवल प्लेइंग, किसी और को भी चाहिए तो इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है सुविधा पोर्टल. उसके बाद बिटवीन 8 PM and 8 AM no rallies and public meetings akin to campaign curfew shall be allowed on any campaign day. Nukkad sabhas meeting will not be allowed on public road, roundabouts and public streets or corners. Further, political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms and mobile-based modes. तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो कैंपेन जो है डिजिटल, वर्चुअल या मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल बेस्ड मोड द्वारा ही करें. डोर टू डोर कैंपेनिंग जो होगा उसमें मैक्सिमम 5 लोग ही इसमें अलाउ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कैंडिडेट, एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी पर्सनल. The convoy of vehicles shall be broken after every 5 vehicles, and interval between 2 sets of convoy of vehicles should be half an hour instead of 100 meters. पहले था कि बड़ा कॉन्वॉय है तो 100 मीटर्स का डिस्टेंस में 5 और 5 होते थे. अभी आधा घंटे का टाइम पीरियड बिटवीन 5 and 5 व्हीकल्स का अलाउ करने हैं. ड्यूरिंग द परमिटेड कैंपेन पीरियड कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स विल बी अलाउड ओनली फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ कैंपेनिंग. मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के लिए मूवमेंट के लिए, सिर्फ मूवमेंट के लिए इसमें परमिशन होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स, पहले स्टार कैंपेनर्स का नंबर्स 40 होते थे,
नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो 30 के लिए अभी रिड्यूस फिक्स किया है, और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो 20 था वो 15 हो गया है। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर कैंपेन फॉर स्टार कैंपेनर्स, जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको 48 आवर्स के पहले ये परमिशन लेना पड़ता है कि वो आ रहे हैं करके। नो विक्ट्री प्रोसेशन, मतलब ये पूरा होने के बाद कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन नहीं होगा। आफ्टर द काउंटिंग शेल बी अलाउड एंड नॉट मोर देन 2 persons। जब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आएंगे 2 लोगों से ज्यादा वहां पे नहीं आएंगे। इफ ए कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी वायलेट्स एनी ऑफ द अबव, ये कोई भी गाइडलाइंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट वायलेट करेंगे तो नो फर्दर परमिशन शेल बी गिवन टू द कंसर्न कैंडिडेट और पार्टी फॉर रैलीज, मीटिंग्स एटसेट्रा। इन चीजों का कोई भी वायलेशन होगा तो फर्दर परमिशन उस कैंडिडेट के लिए या पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो कमीशन ने 29 दिसंबर 2021 को फर्दर सेक्रेटरी MOHFW जो सेंटर का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको रिक्वेस्ट किया है कि फर्दर जो पोल गोइंग स्टेट्स के लिए एडिशनल प्रिकॉशनरी डोज कोविड का देने के लिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उनको ये जनरली सभी इलेक्शन का जो प्रोसेसेस पे सभी लोगों को फॉलो करना है, वेयरिंग अ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और उसके बाद सभी पोलिंग पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल काउंटिंग के लिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि डबल डोज उनको कोविड का वैक्सीनेशन का दिया जाए। उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग्स होंगे वहां पे सभी जगह पे एंट्री है रूम का और रूम का प्रीमाइसेस का सभी जगह पे थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। हमारा जो पोलिंग एजेंट्स या काउंटिंग एजेंट्स होंगे वो भी डबल वैक्सीनेटेड होंगे। उसके बाद नोडल हेल्थ ऑफिसर का मैंने बताया। ईवीएम और वीवीपैट का, ईवीएम और वीवीपैट को यूज करने के लिए सभी ऑफिसर्स के लिए ग्लव्स को दिया जाएगा ताकि हैंड टू हैंड ये इंस्ट्रूमेंट मूव होता है तो उसके थ्रू कोई कोविड का स्प्रेड ना हो। इलेक्शन मटेरियल भी जो हम बनाएंगे वो हम टेंडर के थ्रू आउटसोर्सिंग से बनवा रहे हैं, उसमें भी पूरा सेफ्टी सैनिटेशन का पूरा जिम्मेदारी देखा जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल होती है एक बहुत बड़ा मात्रा का एक काम होता है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, उसको भी स्टैगर करते हुए अलग अलग पार्टी को अलग अलग टाइम देते हुए ताकि एक ही जगह एक ही टाइम पे सभी लोग भीड़ ना करें, तो वो भी स्टैगर्ड रूप में करने का रूल है। और जो थर्ड रैंडमाइजेशन जो पोलिंग स्टाफ का होता है वो पहले 24 आवर्स के पहले ही परमिशन मिलता था, अभी 72 आवर्स के पहले हमें परमिशन दे रहे हैं ताकि हम स्टैगर्ड रूप में वो थर्ड रैंडमाइजेशन करके उनको डिस्पैच करा सके। हर पोलिंग ऑफिसर जो हमारे बूथ में जाएंगे उनको मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिया जाएगा। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग मोर और लेस हम कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर जो हमारा पोलिंग ऑफिसर 1, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स का है, तो उनका जो ट्रेनिंग स्टैगर्ड में करेंगे, छोटे ग्रुप्स में करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग इसको इंश्योर कराते हुए करेंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस का, नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन भी वहां पे अवेलेबल होगा पूरा नॉमिनेशन फॉर्म, उसको भर के उसको डाउनलोड करके भर के उसके बाद उसको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। एफिडेविट भी ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको डाउनलोड कर फिल करके डाउनलोड करके अपना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन देने का प्राविधान किया गया है। दिस इज इन एडिशन टू जो पहले ट्रेजरी में देते थे वो तो रहेगा ही, इन एडिशन टू दिस ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी दे सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्टर का एक सर्टिफिकेशन होता है, से सपोज हम इलेक्टर कहीं और से लड़ रहे हैं और उनका नाम कोई और जिले में वो इलेक्टर है तो वहां का आरओ से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेने का प्राविधान किया गया है। नंबर ऑफ पर्सन्स टू एक्कम्पनी कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2। जब आप नॉमिनेशन देने जाएंगे जो उनके साथ जो जा सकते हैं वो 2 ही लोग हो सकते हैं इस कोविड को देखते हुए। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जो नॉमिनेशन के टाइम पे जा सकता है वो 2 है
और रिटर्निंग ऑफिसर अपना कमरे इतना इंश्योर करेंगे कि बड़ा है और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे वो रखवा सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हमारा पोलिंग बूथ में हमने पूरा जो अभी तक रैशनलाइजेशन किया था वो 1200 पे किया था। उसके बाद जो बहुत सारे हमारे एडिशंस इस दौरान हुए हैं, अभी 1250 से ज्यादा इलेक्टर्स एक बूथ में ना हो, ये हम इंश्योर करेंगे। कहीं पे भी 1250 से ज्यादा है तो वहां पे एक ऑक्सिलरी बूथ बनाएंगे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन के टाइम पे जो अरेंजमेंट्स होंगे और स्ट्रांग रूम और काउंटिंग का मैं नेक्स्ट पीसी में बता दूंगी। तो ये आज तक का रिलेवेंट पार्ट्स है जो कोविड से जो इमीडिएटली जो हमारा ट्रेनिंग्स और बाकी चीज़ के लिए है उसके लिए। और नीडलेस टू से फिर से मैं इसको दोहराना चाहती हूँ, नीडलेस टू ऐड दैट एनीबडी वायलेटिंग एनी इंस्ट्रक्शंस, कोविड का जो भी इंस्ट्रक्शंस का कोई वायलेट होता है ऑन कोविड-19 मेजर्स विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 to section 60 of Disaster Management Act 2005, besides legal action under section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable as specified in order number 43 of 29th July 2020 of Ministry of Home Affairs. District election officer should bring this to the notice of all concerned. Further, the Chief Secretary cum ex officio chairperson of the State Executive Committee under section 20 of the Disaster Management Act shall, as and when required, as per the evolving contextual needs of the state, commission को inform करेंगे if there is any change that is required in the broad guidelines to ensure the limitation of spread of COVID. Thank you. ये उन्होंने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ने सेंटर का जो हेल्थ मिनिस्ट्री को, तो वो किसको देंगे वो वाला जब सब रूल्स हमें वो जब बताएंगे आपको मैं श्योर बता दूँ। नहीं, वहाँ से लेटर गया है तो उनको कंसिडर करके कैसे दिया जाएगा वो देखेंगे। 100 मिनट्स में कंप्लीट काम करना है। और जो व्हीकल्स की जो फैसिलिटीज है ये मतलब इंक्लूडिंग सीएम सभी लोग मिनिस्टर सभी को मतलब ये आप व्हीकल्स और मैम क्या इस सुविधा ऐप से लोग जान सकेंगे कि कौन-कौन प्रत्याशी कहां-कहां पर खड़े हुए हैं इस बार? हाँ, जो एफिडेविट्स का कह रहे हैं ना आप, उस ऐप में हम लोग पूरा जो हमारे एफिडेविट्स होंगे ना कैंडिडेट्स का, जो कौन सी आरओ 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका जब ये सभी जो आरओ जब उनका नॉमिनेशन सब ले लेंगे तो उस पर जो एफिडेविट्स दिया जाएगा वो पूरा एफिडेविट्स उस पर हम अपलोड करेंगे। मैम जैसे शिकायत वाले पे भी कितने टाइम में समाधान हो जाएगा? अगर कोई शिकायत भी करेगा कि जिस तरह से दिक्कतें होती हैं या फिर पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर कोई शिकायत करेगा तो उस पे किस तरह समाधान? हम विदिन 24 आवर्स उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। कहीं इंक्वायरी है तो अलग चीज है, अदरवाइज विदिन 24 आवर्स हमारा हर डे हमारा रिपोर्ट जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पे अलग से, एक्साइज पे अलग से, और जनरल कोई शिकायत है तो उससे एवरी 24 आवर्स वी सेंड द रिपोर्ट टू द कमीशन ऑल्सो। सो शेड्यूल मैं एक और बार बताऊं या? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।